Hello everyone. Today I am going to teach you environment subject यानी looking around subject and chapter number 13. क्या है? chapter number 13 है sharing our feelings. क्या है? अपनी भावनाओं को बांटो. ये जो मैंने आपको पहले 2 वीडियो बताई है इसके अबाउट आज मैं दूसरे आपको यहाँ से स्टार्ट करती हूँ. क्वेश्चन 4 से मैच द कॉलम्स अप्रोप्राइटली. क्वेश्चन नंबर 4 है मैच द कॉलम्स अप्रोप्राइटली. ये कॉलम को मैच करना है. कॉलम ए विथ कॉलम बी. नंबर 1 है द ब्रेल स्क्रिप्ट. नंबर 2 है टैप रिकॉर्डर. नंबर 3 रवि भैया एंड 4 सीमा. इन कॉलम बी ए टीचेस इन अ कॉलेज. बी प्लेज फुटबॉल. सी the script that the blind read. डी नंबर है नानी listens to the news. ई है रवि भैया listens and learns. अब अपने ही कॉलम में मैच करने हैं विथ कॉलम बी. तो यहाँ पहले मैंने बताया है, आप लोगों ने भी जो पेपर दिए हैं वो पेपर में भी बराबर लिखा नहीं है, खाली मैच कर लेते हैं, नंबर डाल लेते हैं. मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिखकर बताया है कि पहले ऐसा लिख लेने का है, फिर इसके साथ जो मैच होता है, जो भी सेंटेंस वर्ड जो भी मैच होता है उसे सामने इसके साथ ज्वाइन करना है. पर ऐसा भी जो मैंने पेपर चेक किए हैं उसमें ऐसा लिखा नहीं है. ऐसा लिखने की आदत डाली है, ऐसी हैबिट बनाई है कि जो क्या है मैच करने से क्या है औच पौच हो जाता है, गंदा वर्ड क्या है जो लिखाया है वो सही दिखाई नहीं देता और मार्क्स सही मिलते नहीं है. इसके लिए पहले हमें यहाँ एक कॉलम को उतार लेना है यहाँ और उससे जो भी मैच होता है उसके साथ जोड़ देना है. नंबर 1 में है द ब्रेल स्क्रिप्ट. द ब्रेल स्क्रिप्ट 1 में लिखा, फिर इसके बाद लिखा है टैप रिकॉर्डर. तो यहाँ लिखा है टैप रिकॉर्डर. नंबर 3 रवि भैया. सो राइट हियर रवि भैया एंड 4 सीमा. अभी लिखिए डैश करके. अब 1 में किससे मैच होगा? द ब्रेल स्क्रिप्ट क्या है? द स्क्रिप्ट दैट क्या है? द स्क्रिप्ट कहाँ लिखा हुआ? ये रहा. सी से अपने इसका जो सी में लिखा है उसको जोड़ना है. द स्क्रिप्ट दैट द ब्लाइंड रीड. इसके साथ हमें जोड़ देना है. इसका राइट आंसर हो गया द स्क्रिप्ट दैट द ब्लाइंड रीड. किसमें होता है? इन ब्रेल स्क्रिप्ट. नंबर 2 में है टैप रिकॉर्डर. टैप रिकॉर्डर में क्या करते हैं? जो रवि भैया हैं वो क्या है लिसन से सुनते हैं और लर्न करते हैं. तो रवि भैया लिसन्स एंड लर्न्स. टैप रिकॉर्ड के जो टैप रिकॉर्ड की आवाज़ आती है तो क्या करते हैं रवि भैया ये जोड़ेंगे अपने साथ में ई. रवि भैया लिसन्स एंड लर्न्स. अब 3 में है रवि भैया. तो रवि भैया कहाँ टीच करते हैं, कहाँ पढ़ाते हैं? टीचर्स इन अ कॉलेज. कहाँ पढ़ाते हैं वो? कॉलेज में पढ़ाते हैं. तो रवि भैया के साथ मैच करेंगे टीचर्स इन अ कॉलेज. सीमा. अब सीमा क्या है? प्लेयर है, वो क्या है फुटबॉल खेलती है. तो सीमा के साथ क्या क्लिक करेंगे? प्लेज फुटबॉल. यानी नंबर 1 में है द ब्रेल स्क्रिप्ट. द स्क्रिप्ट दैट द ब्लाइंड रीड. नंबर 2 टैप रिकॉर्डर. टैप रिकॉर्डर के साथ रवि भैया लिसन्स एंड लर्न्स. नंबर 3 रवि भैया टीचेस इन अ कॉलेज. नंबर 4 सीमा प्लेज फुटबॉल. ओके, ये सब हो गया. ऐसे ही हमें मैच करना है, नहीं के लाइन बना बना के जोड़ते हैं. ऐसा ओछ गंदा वर्ड एकदम डर्टी वर्क लगता है और ऐसा नंबर भी नहीं डालना है. बस मुझे ऐसे ही आंसर चाहिए. तो ऐसे लिखने से क्या है हमें भी अच्छी तरह लर्न हो जाता है और मार्क्स भी सही मिलते हैं. अब इन क्वेश्चन 5 व्हाट ट्रबल डज सीमाज नानी हैव. सीमा की नानी को कौन सी ट्रबल है, कौन सी उनको जो है तकलीफ है कि जो वो क्या है वो हमें बताना है. एक तो सीमा की नानी जो है वो क्या है कम सुनती है कान से क्या सुनती है? कम सुनती है.
यहाँ पूछा है व्हाट ट्रबल डज सीमाज नानी हैव, क्या तकलीफ है सीमा की नानी को हमें बताना है। तो आंसर में है सीमाज नानी इज ओल्ड, एक तो क्या है बूढ़ी है, शी सफर्स और क्या है तकलीफ में रहती हैं, फ्रॉम बैक एक, उनको कमर में बैठ नहीं सकती, उनको बैक एक की जो प्रॉब्लम है, जो बीमारी है, उनको तकलीफ रहती है बैक एक की। एंड शी कैन नॉट सी और हियर प्रॉपरली, फिर उसके बाद क्या है वो देख बराबर न सुन सकती हैं, बराबर ना देख सकती हैं। तो ड्यू टू हर ओल्ड एज, वो क्या है उनकी ओल्ड एज के हिसाब से है, सभी तकलीफें होती हैं, बूढ़े हो जाते हैं इंसान, तो ये तमाम जो होती हैं जो ट्रबल होती हैं वो सब तमाम ट्रबल्स क्रिएट होती हैं। तो सीमास नानी इज ओल्ड, एक तो बूढ़ी हैं, शी सफर्स वो क्या है वो उसे फ्रॉम बैक एक, जो कमर की दर्द से वो कायम उन कमर में दर्द रहती है। शी कैन नॉट सी और हियर, वो क्या है ना देख सकती हैं ना सुन सकती हैं प्रॉपरली, ड्यू टू हर ओल्ड एज, अपनी ओल्ड एज के हिसाब से क्या है वो ये तमाम बातें होती हैं। नंबर 2, व्हाट डज नानी से अबाउट चिल्ड्रन ऑफ टुडे। द नानी सेज दैट these days children do not know how to cut vegetables। तो क्या है जो नानी आज के जो दौर के बच्चे हैं उनको क्या बताती हैं कि वो लोग क्या नहीं जानते। नानी सेज दैट these days, ये दिनों में क्या है चिल्ड्रन डू नॉट नो, नहीं जानते हाउ टू कट वेजिटेबल्स कैसे काटनी चाहिए, ये आज के बच्चे नहीं जानते। तो नानी सेज दैट these days children do not know how to cut vegetables। Number 3, what work does रवि भैया do, रवि भैया क्या काम करते हैं। what work does रवि भैया do, आंसर लिखेंगे रवि भैया टीचर्स क्या है स्टूडेंट्स को टीच करते हैं इन अ कॉलेज, कहाँ पढ़ाते हैं कॉलेज में पढ़ाते हैं, वो प्रोफेसर हैं। रवि भैया कहाँ वर्क करते हैं इन अ कॉलेज। नंबर 4, व्हाट इज रवि भैया फंड ऑफ, रवि भैया किसके शौकीन हैं। व्हाट इज रवि भैया फंड ऑफ, रवि भैया किसके शौकीन हैं। आंसर लिखेंगे रवि भैया लव्स, उनको क्या अच्छा लगता है टू लिसन टू म्यूजिक, उन्हें म्यूजिक सुनना बहुत अच्छा लगता है। रवि भैया लव्स टू लिसन टू म्यूजिक। ही ऑल्सो टेक्स पार्ट इन प्लेज, वो खेल में भी हिस्सा लेते हैं। ही ऑल्सो टेक्स पार्ट इन प्लेज। ही एंजॉयज चैटिंग, चैटिंग भी करते हैं, मजा लूटते हैं। चैटिंग जैसा हम लोग वीडियो कॉलिंग करते हैं ऐसा ये भी क्या है, ही एंजॉयज चैटिंग विथ हिज फ्रेंड्स के साथ बातें करना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। एंड गोइंग आउट विथ देम, और उनके साथ बाहर जाना भी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। ये तमाम बातों की कौन है रवि भैया बहुत ही शौकीन है। तो यहाँ पूछते हैं कि व्हाट इज रवि भैया फंड ऑफ, रवि भैया किसके शौकीन है। तो रवि भैया लव्स टू लिसन टू म्यूजिक। ही ऑल्सो टेक्स पार्ट इन प्लेज। He enjoys chatting with his friends and going out with them। उन्हें म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है और उन्होंने क्या है खेल जो होते हैं गेम्स में उसमें भी पार्ट लेते हैं, हिस्सा लेते हैं। और क्या है चैटिंग करने में बहुत मज़ा आता है उनके दोस्तों के साथ, और बाहर जाना भी उन्हें उनके साथ दोस्तों के साथ जाना भी बहुत अच्छा लगता है। ये तमाम क्या है रवि भैया के शौक हैं। इन 5 नंबर, व्हेन डज रवि भैया गेट एंग्री, गुस्से कब होते हैं। रवि भैया लाइक्स, उनको क्या है पसंद है कि मेरा काम मैं अपने हाथ से ही करूं। टू डू ऑल हिज वर्क हिमसेल्फ, और तमाम काम अपने हाथ से ही करना चाहते हैं। इफ समवन ट्राइज, अगर कोई ट्राई करता है टू हेल्प हिम, उनकी मदद करने के लिए, तो वो उनके अगेंस्ट में हो जाते हैं।
हिज विशेस ही गेट्स एंग्री। जब कोई उनके विरुद्ध काम करने जाता है, जो वो चाहते हैं ऐसा काम नहीं होता है, तो क्या होते हैं, वो गुस्सा हो जाते हैं। ही गेट्स एंग्री। रवि भैया क्या है, लाइक्स टू डू ऑल हिज वर्क हिमसेल्फ, अपना काम खुद करना चाहते हैं। अगर समवन ट्राइज टू हेल्प हिम, अगर कोई उनके काम में मदद करना चाहता है तो वो अगेंस्ट हिज विशेस, जो उनके खिलाफ काम करने जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, ही गेट्स एंग्री। 6. व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ रवि भैयास बुक्स और व्हाई। तो रवि भैया की जो बुक्स हैं वो कैसी हैं, उनकी क्या है स्पेशलिटी, क्या है, और वो व्हाई। रवि भैया कैन नॉट सी, एक तो देखते नहीं, आंखों से दिखाई नहीं देता, यानी कि क्या है, ही इज ब्लाइंड। एक तो आंखों से नहीं देख सकते, मीनिंग क्या होता है, मीन्स ही इज ब्लाइंड, वो क्या है, आंखों से नाबीना है, आंखों से वो देख नहीं सकते। एक तो वो क्या है, दूसरे ब्लाइंड ही है। तो रवि भैयाज स्टोरी एंड स्टडी बुक्स, एक तो ब्लाइंड है, आंखों से न दिखाई नहीं देता, और उनकी जो बुक्स हैं रवि भैया स्टोरी एंड स्टडी बुक्स। रवि भैया स्टोरी एंड स्टडी बुक्स आर ऑफ थिक पेपर, बहुत बुक्स जाड़ी होती है, पेपर होते हैं उसके, विथ लाइन्स ऑफ, एक तो वो रेज्ड बुक्स जो डॉट्स के से रेज्ड होते हैं, क्योंकि जब ब्रेल स्क्रिप्ट वाली होती है बुक तो ब्रेल स्क्रिप्ट में क्या है, डॉट्स कैसे हैं, रेज्ड होते हैं, खड़े डॉट्स होते हैं। ऑन देम ही रीड्स बाय, क्या है, रनिंग हिज फिंगर्स, फिंगर जो घुमा घुमा के क्या है, ऑन दिस रेज्ड डॉट्स, जो है फिंगर घुमाकर उसे पढ़ते हैं। तो क्या बताया है, यानी रवि भैया का जो है वो बुक्स कैसे पढ़ते हैं और क्यों, वाई, तो क्या है वो कहाँ रखते हैं, ही रीड्स बाय रनिंग हिज फिंगर्स, जो घुमाते हैं ऐसे ऐसे, ऑन दिस रेज्ड डॉट्स। नंबर 7. Why was सीमा वेरी हैप्पी, सीमा क्यों खुश थी, Why was सीमा वेरी हैप्पी। आंसर लिखेंगे, सिंस सीमा हैड बीन सिलेक्टेड फॉर द फुटबॉल टीम। अब वो फुटबॉल टीम जो उसके स्कूल में, कॉलेज में जो खेली जाती थी, उसकी वो उसमें क्या है, वो सिलेक्ट हो गई थी, तो क्या है, इसलिए शी वॉज वेरी हैप्पी, इसलिए वो बहुत खुश थी। तो सिंस सीमा हैड बीन सिलेक्टेड फॉर द फुटबॉल टीम शी वॉज वेरी हैप्पी। हमें भी बहुत खुशी होती है, हम कोई चीज़ के लिए हमें अच्छा रिजल्ट आता है तो हम कितने खुश रहते हैं। ऐसे सीमा भी क्या है, उसका सिलेक्शन हो गया है फुटबॉल टीम के लिए, तो वो क्या है, बहुत ही खुश थी। तो आई वॉज सीमा वेरी हैप्पी, तो सिंस सीमा हैड बीन सिलेक्टेड फॉर द फुटबॉल टीम, क्या है, सो शी वॉज वेरी हैप्पी। नंबर 8. व्हाट इज द ब्रेल स्क्रिप्ट, क्या है। आंसर, अ स्पेशल स्क्रिप्ट मेड फॉर द पीपल हु कैन नॉट सी इज नॉन एज द ब्रेल स्क्रिप्ट। यानी क्या है, अ स्क्रिप्ट, अ स्पेशल स्क्रिप्ट मेड, इसके लिए बनाई गई है, जो आंखों से देख नहीं सकते हैं, वो क्या कहलाती है, ब्रेल स्क्रिप्ट। द स्पेशल स्क्रिप्ट मेड फॉर द पीपल हु कैन नॉट सी इज नॉन एज द ब्रेल स्क्रिप्ट। नंबर 9. व्हाट इज द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रेल स्क्रिप्ट। अब ब्रेल स्क्रिप्ट की स्पेशल खासियत क्या है, उसकी खुसूसियत क्या है, वो बताने का है हमें। तो क्या है, ब्रेल इज अ स्क्रिप्ट रिटन विथ लाइन्स ऑफ रेज्ड डॉट्स ऑन थिक पेपर। जाड़े पेपर पर क्या है, खड़े डॉट्स लिखे गए हैं उस पे से क्या है, जो ब्लाइंड होते हैं वो इजीली पढ़ सकते हैं। द ब्लाइंड कैन रीड ब्रेल बाय रनिंग, किससे पढ़ते हैं, घुमाते हैं, देयर फिंगर्स ऑन द रेज्ड डॉट्स, डॉट्स जो होते हैं उस पर से फिंगर उनको फिंगर चलाते हैं उसके ऊपर,
तो उन्हें मालूम पड़ता है कि ये क्या लिखा हुआ है। तो क्या है, तो इसकी क्या है कैरेक्टरिस्टिक, क्या है इसकी खासियत क्या है ब्रेल स्क्रिप्ट की। तो ब्रेल इज अ स्क्रिप्ट रिटन विथ लाइन्स of raised dots on thick paper. The blind can read Braille by running their fingers on the raised dots. Number 10. How do blind people recognize others? जो ब्लाइंड पीपल होते हैं जिसे आंखों से दिखाई नहीं देता, जिन्हें वो लोग किस तरह याद रखते हैं दूसरों को। हाउ डू ब्लाइंड पीपल रिकग्नाइज अदर्स। आंसर लिखेंगे ब्लाइंड पीपल रिकग्नाइज अदर्स बाय देयर वॉइसेस। क्या किससे आवाज़ से पहचान जाते हैं, और बाय फीलिंग देम, क्या है उनको एहसास महसूस भी करते हैं कि भाई ये लोग हैं, ये वो लोग हैं। तो क्या करते हैं ब्लाइंड पीपल रिकग्नाइज अदर्स बाय देयर वॉइसेस और बाय फीलिंग टचिंग देम। फीलिंग भी है, टच करके छू कर भी वो उन्हें बता सकते हैं कि ये कौन है। नंबर 11, वो इन्वेंटेड, किसने इसकी शोध की है द ब्रेल स्क्रिप्ट की। ब्रेल स्क्रिप्ट को किसने बनाया है, इसके जो डॉट्स है रेज डॉट्स किसने इन्वेंटेड किए हैं, जो बनाई गई है ब्रेल स्क्रिप्ट। उसका हम आंसर लिखेंगे कि क्या है लुइस ब्रेल। इसके लिखने वाले कौन है, लुइस ब्रेल ऑफ फ्रांस। इन्वेंटेड, जो फ्रेंच मैन है, फ्रांस के रहने वाले थे, वो उन्होंने क्या किया है इन्वेंटेड, INVENTED, इन्वेंटेड द ब्रेल स्क्रिप्ट। लिखने वाले कौन है ये लुइस ब्रेल। कौन है लुइस ब्रेल, जो थे वो कहाँ के थे, वो फ्रांस के थे। तो वो फ्रांस से क्या है लुइस ब्रेल ऑफ फ्रांस इन्वेंटेड द ब्रेल स्क्रिप्ट। अब ये छोटे आंसर थे, अब हम लॉन्ग आंसर करेंगे। लॉन्ग आंसर क्या बताया है यहाँ पर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ है हाउ वाज ब्रेल स्क्रिप्ट इन्वेंटेड, कैसे उसकी शोध की गई। हाउ वाज ब्रेल स्क्रिप्ट इन्वेंटेड, आंसर लिखेंगे लुइस ब्रेल। लुइस ब्रेल बिलोंग्ड टू फ्रांस, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, फ्रांस के रहने वाले थे वो। वन डे, क्या होता है एक दिन, व्हेन ही वॉज 3 years old, जब वो 3 साल के थे, ही वॉज प्लेइंग विथ हिज फादर्स टूल्स, वो अपने फादर के जो टूल्स थे, जो औजार थे, उनके साथ वो खेल रहे थे। सडनली, अचानक क्या है, अ पॉइंटेड टूल, जो नोकीला जो टूल था, जो नोकीला औजार था, वो क्या है उनके आंख में लगा। हर्ट इज आईज, उनके आंख में क्या है हर्ट कर रहा है, उसको नुकसान कर गया। ही लॉस्ट हिज आई साइट, उन्होंने क्या है ऐसे उनकी आंखें चली गई। जो नोकीला था वो टूल वो आंखों में चुभ गया, और जो उनकी जो आई साइट थी वो क्या है वो एकदम खत्म हो गई। तो वो 3 साल के थे, इसलिए हम बोलते हैं कि इस चीज़ से मत यूज़ करो कि जो अपने को नुकसान करे। अपने जो है कंपास में से जो लेते हैं, जो होता है डिवाइडर होता है, जब जैसे टूल्स जो होते हैं वो कंपास के, तो क्या है वो टूल्स का हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या है उससे हमें कोई भी हर्ट हो सकता है। तो उनके क्या है वो पॉइंटेड था वो टूल, वो उनकी आँख में जाके लग गया, और उन्होंने क्या है जो उनकी आँखें उससे चली गई। He lost his eyesight. He had keen interest in studies. उन्हें बहुत पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट था। So he did not give up. He kept on thinking of different ways to read and write. वो क्या है रखते गए, वो सोचते गए डिफरेंट वेज कि भाई किससे पढ़ाई लिखाई करना, टू रीड एंड राइट, क्योंकि उन्हें बहुत शौक था। तो क्या है ही केप्ट ऑन थिंकिंग ऑफ डिफरेंट
ways to read and write. Finally he found वो छेल्लों ने क्या उनको क्या मिला? A way reading by touching. छेल्लों ने क्या मालूम किया? उन्होंने क्या सोच के क्या सोचा कि किससे रीडिंग किया जाए? छूकर. रीडिंग बाय टचिंग एंड फीलिंग, महसूस करके, छूकर और महसूस करके पढ़ाई की जाए. दिस वे ऑफ रीडिंग लेटर कैम, उसके बाद आया जो आई लिपि जो स्क्रिप्ट आई, टू बी नॉन एज द ब्रेल स्क्रिप्ट. क्या है? किस तरह ब्रेल स्क्रिप्ट, इस तरह की ब्रेल स्क्रिप्ट क्या आई? अमल में आई, उसका नाम रखा गया. इससे जो वो प्रख्यात हो गई, नॉन एज द ब्रेल स्क्रिप्ट. इन नंबर 1 में दिया गया है कि हाउ वाज ब्रेल स्क्रिप्ट इन्वेंटेड, किससे इसकी इजाद की गई? तो लुइस ब्रेल बिलोंग टू फ्रांस, कहाँ से बिलोंग करते थे? फ्रांस से. फ्रेंचमैन थे. वन डे व्हेन ही वाज 3 years old, वो 3 साल के थे. He was playing with his father's tools. Suddenly a pointed tool hurt his eyes. He lost his eyesight. He had keen interest in studies, so he did not give up. He kept जारी रखा क्या? on thinking of different ways, कैसे पढ़ाई की जाती है? to read and write. Finally he found a way reading by touching and feeling. क्या उन्होंने थिंकिंग करते गए, सोचते गए, फिर उन्हें एक रास्ता मिला. उन्होंने सोचा कि हमें कैसे रीडिंग की जाए? रीडिंग बाय टचिंग एंड फीलिंग. दिस वे ऑफ रीडिंग लेटर कैम टू बी नोन एज द ब्रेल स्क्रिप्ट. नंबर 2 है अ ब्लाइंड पर्सन हैज 3 legs. हाउ? देखो कैसे होते? 3 legs होते हैं ब्लाइंड पर्सन के हैं. एक तो वो होता है कि वो उनकी क्या होती है, एक तो उनके 2 पैर होते हैं और उसके साथ क्या है, उनका एक तीसरा पैर होता है. वो क्या होता है? उनकी स्टिक होती है. तो हो गए 3 पैर्स, तो उसके 3 legs हो गए. अ ब्लाइंड पर्सन हैज 3 legs. कैसे? 3 पैर हैं उनके. कैसे होते हैं ब्लाइंड जो होते हैं? तो व्हाइल वॉकिंग, जब चलते समय क्या होता है? द ब्लाइंड कीप रखते हैं अ वाइट स्टिक विथ देम, उनके साथ क्या रखते हैं? एक वाइट स्टिक रखते हैं, जिससे वो चलते हैं उसके सहारे से और देखते हैं आगे कोई है, इधर कोई है, साइड पे घुमा के चलते हैं. दे कीप दिस स्टिक अहेड, आगे रखते हैं, ऑफ देम, एंड विथ इट्स हेल्प कैन गेट एन आइडिया, उन्हें आइडिया आता है कि हमें वेदर द रोड क्या है अहेड इज गुड और नॉट. जब रोड जाते हैं रोड से लगा के देखते हैं कि भाई हम चल तो रहे हैं लेकिन रोड के आगे कुछ है तो नहीं है, हम बराबर चल रहे हैं ना, आगे कुछ चीज से टकरा तो नहीं जाएंगे. तो उसके क्या है बाय स्टिक वो लोग मालूम करते हैं. इफ देयर इज अ डिच और एनी अदर हर्डल, दे नो अबाउट इट, उन्हें कोई भी चीज रास्ते में आती है तो उसके अबाउट वो जान लेते हैं. इट विथ द हेल्प ऑफ देयर स्टिक, वो किससे मालूम कर लेते हैं? स्टिक के द्वारा मालूम कर लेते हैं. एंड बिकम अलर्ट, वो क्या है इससे अलर्ट रहते हैं कि भाई कि आगे कुछ है, आगे कुछ खतरा है, आगे कोई व्हीकल है, कुछ भी चीज है, तो उससे वो अलर्ट हो जाते हैं. उनको क्या है उससे आगे कोई चीज से इंजर्ड नहीं हो सकते हैं. तो इन दिस वे द स्टिक सर्व्स, उनकी जो मदद करती है क्या करती है? सर्व्स देम एज अ थर्ड लेग, वो क्या है उनका तीसरा पैर बन जाती है. जो स्टिक होती है उनका तीसरा पैर बन जाते हैं. तो व्हाइल वॉकिंग द ब्लाइंड कीप अ व्हाइट स्टिक विथ देम. They keep this stick ahead of them and with its help can get an idea
whether the road ahead is good or not. If there is a ditch or any other hurdle, they know about it with the help of their stick and become alert. क्या हो जाते हैं? alert हो जाते हैं. In this way the stick serves them as a third leg. तो स्टूडेंट्स, मैंने जैसा आपको बताया है कि जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं उन्हें भी कितनी तकलीफ होती है, जो कान से कम सुनते हैं उन्हें भी तकलीफ होती है. तो जो है नानी है, वो नानी ओल्ड एज में है, ओल्ड एजेड हैं, तो क्या है उन्हें भी कितनी तकलीफ होती है. तो किस तरीके से जो ब्लाइंड जो होते हैं जो छू कर है फीलिंग्स करते हैं, छूते हैं और छू कर बताते हैं, उसकी वॉइस से पहचानते हैं, स्मेलिंग से उसके द्वारा है वो इंसान की क्या रिकग्नाइज करते हैं, पहचान करते हैं. तो जैसे बताया है मैंने, रवि भैया देखो, भले वो आंखों से नाबीना है, आंखें उनकी नहीं है, फिर भी क्या है वो कितना उन्होंने पढ़ा होगा कि वो क्या बने गए हैं, कॉलेज के प्रोफेसर. तो जब रवि भैया की आंखें नहीं हैं और हमें तो ऊपर वाले ने आंखें दी हैं, तो हमें भी अच्छा पढ़ना चाहिए. अच्छा पढ़ते हुए हमें भी आगे बढ़ना चाहिए, हर फील्ड में आगे रहना चाहिए और ऐसे से अच्छे काम करना चाहिए. पढ़ाई के वक्त पढ़ाई, खेल के समय खेलते भी रहना, खेलना भी चाहिए, बट ऑलवेज खेलना ये क्या है, अच्छी बात नहीं है. और हमें बराबर से वीडियो टीचर जो देते हैं वो वीडियो को हम बराबर पढ़ना चाहिए. नहीं आता हो तो हमें स्कूल पर आकर पूछिए आप भी और आपके पेरेंट्स भी, आपको अच्छा पढ़ना लिखना आ जाएगा. जब एक नाबीना होकर जो पढ़ सकते हैं, कॉलेज के प्रोफेसर बन सकते हैं, तो हम आंखें वाले क्यों नहीं बन सकते हैं, है ना. तो हमें तो और भी अच्छा पढ़ना लिखना चाहिए. और जो है हमारे जो हर फील्ड, जो हमें जिस फील्ड में जाना है उसको चूज करके हमें उसके मुताबिक आगे बढ़ते रहना चाहिए. नहीं कि हमें जात चुराना चाहिए. क्या है, जात चुराते हो, खेल खेल में रहते हो, अमुक पेरेंट्स ध्यान भी नहीं देते हैं. इसलिए प्लीज़ मेहरबानी करिए पेरेंट्स, जो हम आपको वीडियो शूट करके भेजते हैं वो आपकी भी जवाबदारी है. ऐसा मत सोचिए कि क्या है ऑनलाइन कुछ समझ में नहीं आता, सब कुछ समझ पड़ते हैं. हम इतना सफाई से बताते हैं हर चीज़ को, वो आपको नहीं समझ पड़ती है. आप आइए, स्कूल में हम होते हैं, हम रेगुलर स्कूल जाते हैं. जब से स्कूल रीओपन हुई हम रेगुलर जाते हैं. आप भी आइए स्कूल में और अबाउट पूछिए कि भाई ये क्या है, ये समझ में नहीं आता है. ओके.